अभी मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने एक छोटे बच्चों के साथ, जब हमें पता चला कि ये बहुत संत हैं, जब बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं जो बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं। और कुकर्म नहीं, इतना गंदा काम करते हैं कि मुंह से भी उनके साथ गंदा काम किया है और जहाँ से किया जाता है वहाँ से किया जाता है। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध के श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से पुलिस कमिश्नर से पूछा है और जांच बिठा दी है। 9 बिंदुओं पर जांच बिठाई है। कितना बड़ा अपराध होने के बाद भी आपने मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया है? तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, सीसी कैमरे हैं और कोर्ट डिटेल्स है और वहाँ की गवाहों के बयान, सब चीज़ उन्होंने लिखा। भी ये गुरु सेवा बताया जाता था, पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। अच्छा, कब ये बच्चे आपके संपर्क में आए थे, जो 2 बच्चे हैं? हमारे माघ मेले में हमारे संपर्क में आए हैं और माघ मेले के बाद ही हमने पूरी घटना पुलिस को बताई है और पुलिस ने हमारा मुकदमा नहीं किया। तो हम माननीय न्यायालय में 28 जनवरी में गए हैं और माननीय न्यायालय ने भी 13 तारीख सुनवाई के लिए लगा दी है। ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत सरल होता है। कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो जब भी किसी को बदमाशी सूझती है तो वो किसी पे आरोप लगा देता है, लेकिन आरोप लगाने के बाद आरोप टिकना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए। तो अगर वो आरोप सच होगा तभी सिद्ध होगा, अगर वो आरोप झूठा है तो वो टिकेगा ही नहीं। और अभी तो लोगों ने हमको बताया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं वो खुद जो है हिस्ट्री शीटर है। माने जाने कितने मुकदमे उसके ऊपर अलग अलग आपराधिक धाराओं में पंजीकृत हैं और मुकदमे चल रहे हैं, कई बार जेल में भी रह करके आया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसी चीज के लिए जाना जाता है, अपराध करने के लिए ही जाना जाता है, वो हमारे ऊपर आकर के आरोप लगा देता है और वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य निरूपित होता है। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े हिस्ट्री शीटर को शिष्य बना करके क्यों रखे हुए हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो जो आरोप लगाने वाले का चरित्र है वो अब सार्वजनिक हो चुका है, बहुत सारे लोग उस पर प्रमाण भेज रहे हैं और मामला न्यायालय में है, वहां पर उनको भी प्रमाण रखना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने जो उनकी ये अर्जी आई थी वो झूठी है, इस बारे में प्रमाण पहले से ही न्यायालय में धारा 22 के तहत दे ही दिया है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए आगे आता है उसके ऊपर ये सब होता ही है। जब किसी पेड़ में फल लगता है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, वो आकर के पत्थर मारने लगते हैं। तो उनके पत्थर मारने से जो वृक्ष है वो अपना स्वभाव थोड़े छोड़ देता है। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो गौ माता की रक्षा की आवाज उठाई गई है वो बिल्कुल उठाई जाती रहेगी। और बल्कि इस तरह की अगर व्यवस्था की जाएगी, हम लोगों को हमारे चरित्र हनन की आदि की कोशिश की जाएगी, तो इससे अप्रभावित रहते हुए हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे। हमने जो सवाल खड़े किए वो शास्त्रीय खड़े किए, शास्त्र के अनुसार जो प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को हमने उठाया। हमने इतनी नीचता की हद में नहीं गए, हम अपनी मर्यादा में रहते हुए जो शास्त्रीय प्रश्न थे वो हमने उठाया, और वो भी हमने अपनी तरफ से नहीं उठाया। जब बार बार उनकी तरफ से तरह तरह के हम लोगों के ऊपर आक्षेप आए, तीनों और शंकराचार्यों के ऊपर आक्षेप उन्होंने किए, आदि शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप किया, तो स्वाभाविक है फिर हमको कहना पड़ा। लेकिन हमने शास्त्रीय प्रश्न उनके ऊपर उठाए और उन्होंने पहले जबलपुर की एक कोर्ट में उनके एक शिष्य ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। आप अखबार वालों ने छापा कि उनके ऊपर मुकदमा पेश होंगे। हमने वहां पे जवाब दे दिया। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर इनको नहीं फंसा सके तो अब यहाँ आकर के फंसा रहे, तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिया कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो ये एक बड़ा कार्टेल, अंग्रेजी में कार्टेल शब्द है, जिससे समझ में आता है कि दूषित मानसिकता से एक समूह का निर्माण करना, एक ग्रुप बनाना और फिर मिल करके प्रहार करना। तो इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ है
और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं ना कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है। गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रहा, और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे, तो अब ये लेकर के आ गए। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आंच नहीं होती। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए कोर्ट को। जो पॉक्सो एक्ट है उसमें एक धारा 22 जो कहती है कि अगर किसी विद्वेष भावना से कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगा रहा है तो आप इसको कोर्ट को बता सकते हैं। तो हम लोगों ने सारे प्रमाण वहाँ पर रख दिए। कोर्ट ने उन प्रमाणों को माने हमारे मुकदमे को स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके नोटिस कर दिया आशुतोष महाराज को। 20 तारीख को उनको कोर्ट में आकर के जवाब देना। तो ये जो कुत्सित प्रयास किया गया, इससे पता चलता है कि सरकार किसी दशा में गौ माता की रक्षा नहीं करना चाहती है, और गौ माता की रक्षा की जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर घृणित से घृणित आरोप लगाने में भी